ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दूसरे मर्दों का मसाज करके पैसा कमाती थी, लेकिन एक दिन इसका पति इसको एक आदमी के हाथों बेच देता है। वह आदमी इस लड़की के साथ क्या करेगा, इसे देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत एक बहुत बड़े शहर से होती है। यहाँ पर सोफिया नाम की एक लड़की रहती थी जो अपने घर के खर्च चलाने के लिए दूसरे मर्दों का मसाज करने का काम करती थी। सोफिया का एक पति भी होता है जो दिन भर गेम खेलता रहता है। सोफिया अपना काम करने के बाद घर आ गई थी। लियाम कुछ कमाता नहीं था, इसलिए सोफिया आते ही उसे जेब खर्च देती है। घर आकर सोफिया लियाम से प्यार करना चाहती थी। लियाम उसके बदन की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि उसे फोन में नई गेम दिखाने लगता है। प्यासी सोफिया उसकी हरकतों से परेशान हो गई थी और ये चीज लियाम भी जानता था। वैसे लियाम को सब पता था कि सोफिया घर चलाने के लिए बंदों की मसाज करती है और यह चीज उसे पसंद नहीं थी। वह सोफिया से वादा करता है कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब हम विदेश चले जाएंगे, और उसकी बात सुनकर सोफिया खुश हो जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सोफिया फिर से अपने काम पर लग गई थी। सोफिया की अपनी कोई दुकान नहीं थी, बल्कि वह घर घर जाकर सिर्फ बंदों की मसाज करती थी। इस बार वह मसाज करने एक बड़े से घर में आई थी। यह घर विलियम नाम के अमीर बंदे का था। विलियम घर में अकेला ही रहता था। वह सोफिया को अपने कमरे में लाता है, जिसके बाद सोफिया उसकी मसाज करने लग जाती है। मसाज करवाते करवाते विलियम उससे उसके बारे में पूछता है, जिसके जवाब में सोफिया उसे बता देती है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा निकम्मा पति कुछ नहीं करता, इसलिए मैं मसाज कर पैसे कमाती हूँ। दूसरी तरफ लियाम के घर उसके दो दोस्त आ गए थे। उसकी एक दोस्त का नाम कैमिला था, जबकि दूसरे दोस्त का नाम माइकल था। ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, इसलिए बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। वैसे लियाम और कैमिला के बीच इतनी दोस्ती थी कि मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे का पानी भी निकाल देते। उधर सोफिया का काम भी खत्म हो गया था और इस बार उसे काफी पैसे मिले थे। वह अब दूसरे बंदे की मसाज करने जाने वाली थी। सोफिया ज्यादातर रात को ही काम करती थी, क्योंकि वह पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहती थी। पूरी रात काम करने के बाद वह अपने घर की तरफ जाने लगती है। सोफिया और लियाम का घर एक गरीब इलाके में था। सोफिया जैसे ही घर में आती है तो कैमिला को लियाम के पास देखकर जल जाती है। वह जल्दी जल्दी लियाम के दोनों दोस्तों को जगाती है और फिर उन्हें डांट कर घर से भगा देती है। लियाम को सोफिया की हरकत पसंद नहीं आई, क्योंकि उसने उसके दोस्तों की बेइज्जती की थी। सोफिया उसे समझाती है कि तुम्हें अपने निकम्मे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। सोफिया की बात सुनकर लियाम भी गुस्सा करता है, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लियाम गुस्से में आकर सोफिया को जिस्म बेचने वाली कहता है, जिसे सुनकर सोफिया उसे थप्पड़ मारती है और फिर अपना मसाज वाला सामान उठाकर चली जाती है। रात को विलियम के बुलाने पर सोफिया फिर उसकी मसाज करने आती है। सोफिया आज काफी उदास थी। विलियम जब उससे उदासी का कारण पूछता है तो वह उसे सब बता देती है। विलियम उसे शांत करता है और फिर मौका देखकर उसे चूमने लग जाता है। सोफिया भी गर्म हो गई थी, लेकिन वह विलियम को रोककर वहां से चली जाती है। सुबह होते ही सोफिया जब अपने घर आती है तो उसे लियाम नींद में मिलता है। वह जल्दी जल्दी उसके पास जाकर उसे नींद से जगाती है। लियाम उससे माफी मांगता है, जिसके बाद सोफिया भी उसका पानी निकालकर उसे खुश करने लग जाती है। पानी निकालने के बाद दोनों ने कपड़े पहने ही थे कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से आहट होने लगती है। लियाम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक लड़का उसे पकड़कर डराने धमकाने लग जाता है। सोफिया पीछे रुककर सब देख रही थी। लड़का लियाम से अपने पैसे मांग रहा था। सोफिया किसी तरह बीच में पड़कर लड़के को घर से भगा देती है। इसके बाद वह लियाम से लड़के के बारे में पूछती है। लियाम उसे बताता है कि मैंने अपने और अपनी जान पहचान वालों के पैसे एक स्कीम में लगा दिए थे। वह स्कीम नकली निकली, इसलिए सबके पैसे डूब गए। इस लड़के के पैसे भी डूब गए, इसलिए वह अपने पैसे मांगने आया था। लियाम की बात सुनकर सोफिया भी उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उसके पैसे भी डुबा दिए थे। लियाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं जल्दी ही सभी के पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन सोफिया को उस पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लिया था। थोड़ी देर बाद सोफिया विलियम के घर पहुंच गई थी। वह विलियम को सब बताती है कि लियाम ने मेरे पैसे डुबा दिए हैं, इसलिए मैं उसका घर छोड़ आई हूँ। विलियम उसे अपने घर में जगह देने को तैयार था। वह पहले सोफिया को शांत करता है और फिर उसे गर्म कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह विलियम जब अपने ऑफिस में था तो सोफिया घर के नौकर से बातें करने लगती है। बातों बातों में वह नौकर के चेहरे पर चोट देखकर उसका कारण पूछती है। नौकर बताता है कि विलियम बहुत गुस्से वाला है और इतना कहकर वह दूसरे काम पर लग जाता है। नौकर की बात सुनकर सोफिया हैरान हो गई, क्योंकि वह तो विलियम को भला इंसान समझ रही थी। दूसरी तरफ लियाम के पास कैमिला आ गई थी। लियाम घर में अकेला था, इसलिए दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। कुछ देर बाद विलियम ने गुस्से में आकर एक गिलास तोड़ दिया। सोफिया जल्दी जल्दी आकर कचरा साफ करने लगी। विलियम को ऑफिस में नुकसान हुआ था, इसलिए वह काफी गुस्से में था। सोफिया उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। विलियम पहले तो गुस्सा करता है, लेकिन फिर जल्दी ही शांत होकर सोफिया की गुफा में धमाके करने लगता है। पानी निकालने के बाद विलियम सोफिया को पकड़कर मारने लगा। वह साला सिरफिरा उसे बदचलन कहने लगा था और उसका यह नया रूप देखकर सोफिया इतना डर जाती है कि उसके घर से ही भाग जाती है। कुछ देर बाद सोफिया ने विलियम का घर छोड़ दिया था और उसने लियाम को फोन कर दिया था। सोफिया का फोन आते ही लियाम भी उसके पास पहुंच गया था। सोफिया रोते रोते उसे सब बताती है और उससे माफी भी मांगती है। लियाम उसे माफ कर देता है और फिर बाइक पर बैठाकर घर की तरफ बढ़ने लगता है। सोफिया रोते रोते इतना थक गई थी कि वह चलती बाइक पर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सोफिया की नींद खुलती है तो वह खुद को एक नई जगह पर पाती है। सोफिया इस समय फिर से विलियम के घर में थी और खुद को विलियम के घर में देखकर वह हैरान
हो गई थी। विलियम इस समय लियाम से वीडियो पर बात कर रहा था। सोफिया पीछे ही रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि लियाम ने उसे विलियम को बेच दिया और बदले में उससे काफी पैसे ले लिए। दोनों की बातें सुनकर सोफिया हैरान हो गई। इसी बीच विलियम की नजर जैसे ही सोफिया पर पड़ती है तो वह उसके पास आकर उसे शांत करने लगता है। सोफिया लगातार रो रही थी जबकि विलियम मौका देखकर उसे चूमने लग जाता है। सोफिया सब कुछ हालातों पर छोड़ देती है, जिसके बाद विलियम उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। उधर लियाम के पास अब काफी पैसा आ गया था और वह इस चीज की खुशी कैमिला की गुफा में धमाके कर मना रहा था। कुछ दिनों बाद सोफिया के बुलाने पर लियाम और कैमिला विलियम के घर आते हैं। सोफिया ने दोनों के लिए खाने का इंतजाम भी कर रखा था और घर आते ही दोनों खाना खाने लगे थे। लियाम को उम्मीद थी कि आज सोफिया उससे तलाक की बात करेगी और वह उसे तलाक देकर कैमिला से शादी कर लेगा। कैमिला भी लियाम से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह भी आज काफी खुश नजर आ रही थी। दोनों लगातार खाना खा ही रहे थे कि इसी बीच उनके सामने सोफिया आ जाती है। सोफिया को सामने देखकर कैमिला थोड़ा सा डर गई थी। सोफिया जिस तरह से दोनों को देख रही थी उसे देखकर लियाम भी हिल गया था। सोफिया की आंखों में नफरत थी, उसकी आंखों में बदले की भावना थी और यही सब देखकर दोनों बेहद डर गए थे। दोनों को डर लगने लगा कि सोफिया उन्हें अभी मार सकती है। देखते ही देखते दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं क्योंकि सोफिया ने खाने में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वैसे सोफिया ने विलियम के सिर पर गिलास तोड़कर उसे पहले ही बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद सबसे पहले विलियम को होश आता है, उसके बाद ही लियाम और कैमिला भी होश में आ जाते हैं। सोफिया और नौकर ने मिलकर तीनों को इस तरह से बांध रखा था ताकि तीनों को दर्दनाक मौत दे सकें। विलियम का नौकर भी विलियम से परेशान था। विलियम उसे छोटी छोटी बातों पर मारता रहता था, इसलिए वह सोफिया की मदद कर रहा था। सोफिया गन के दम पर तीनों को पानी निकालने को कहती है, जिसके बाद दोनों लड़के किसी तरह कैमिला की गुफा में धमाके करने लगते हैं। पानी निकलते ही सोफिया गन चलाती है और तीनों की दर्दनाक मौत हो जाती है और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। इसी तरह के रोमांटिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।